राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साज संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, वे सत्संग का आनंद भी लो। जिस चीज़ में इंसान की रुचि होती है तो उसमें उसका मन लगता है, वहाँ वो दूसरी चीज़ों को भूल जाया करता है। तो जब आपका मन सत्संग में लगा, इसीलिए बार बार इस मन को कोसते रहते हैं। अब सत्संग शुरू करने से पहले ओम प्रकाश ने दुआ कहा कि सतगुरु के दरबार में मन जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दें, सतगुरु हैं दाता। भूली सी वस्तु सब जानते हैं क्या है। ये जीव जब से जिसके गीत गाया गया, उससे पहले गीत गाया था ना, लुटा लुटा ये शहर भटियारी, उस भटियारी माया को ही कहते हैं। और ये सारा उस माया का रचा हुआ प्रपंच और खेल है। इस प्रपंच में ये जीव इतना भूला हुआ, हताश, निराश और दुखी है कि इसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए था, कहाँ से आया मैं, कहाँ आके फंस गया। कहीं भी इसको चैन नहीं, शांति नहीं, उसकी खोज में लगा हुआ है। कभी धन में खुशी ढूंढता है, कभी संतान में ढूंढता है, कभी और चीज़ों में तलाश करता है, लेकिन मन एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ से दूसरी जगह किसी न किसी तरह इसको भरमाए रखता है, क्योंकि खेल माया का है। और उस माया ने किस तरह से लूटा है? लूटने का मतलब ये है कि वो तीन लोक में उसका पसारा है, उसका आधिपत्य है, उसका कानून चलता है। वो जैसा चाहती है वैसे ही जीव को घुमा देती है। परंतु जो अगली बात कही, मैं सबको मिला के कहता हूँ, एक वाणी नहीं, एक अगली इन्होंने एक वाणी जो कही, और उसमें कहा कि तुम्हारे बिना नाथ जी, गुरु जी, प्रभु जी, हमारी बिगड़ी को कौन संभाले। बिगड़ी कैसे बिगड़ी? ये माया का बिगाड़ा हुआ खेल है, और उसको सिर्फ सतगुरु ही संभाल सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है। इस माया के बारे में कितनी बार कहा गया है कि ये माया ऐसी ठगनी है जिसको संतों ने तो प्रत्यक्ष देख के आमने सामने खड़ी करके, कबीर साहब जैसे संतों ने इनको खुली चैलेंज करके कहा। जब कभी इस माया ने अपना दाव परपंच डालने की कोशिश करी संतों पे, तो संतों ने तो इसको यूं समझो कि कुचल दिया, एकदम इसको हरा दिया, तब जाके ये काबू में आती है। इसीलिए कही है कि उन संतों के पास में जाओगे ना, वो उस ठगनी को ठगने वाले हैं। उस ठगनी को सिर्फ संतों ने ठगा है, नहीं, ठगनी ने तो सबको, चाहे वो ब्रह्मा जी थे, चाहे विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी को ठगा, विष्णु भगवान को ठगा, दूसरे इन्होंने कहा ब्रह्मचारियों को ठगा, तपधारियों को, योगियों को, तपियों को, जिन्होंने भी ये दिखाने का प्रयास किया कि हाँ हम बहुत कुछ हैं, उनको भी इस ठगनी ने, इस भटियारी ने, इस माया ने नीचा दिखाया, ठग लिया। लेकिन संत इसके काबू में नहीं आए। वो ठगने से अलग रहे, बल्कि उन्होंने इस ठगनी को ठगा। कबीर साहब ने तो इस माया के बारे में बोलते कहा, कबीर साहब कहते हैं, माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगिर उस ठग को आदेश। इसने सारा देश ठग लिया, लेकिन उस ठग को आदेश करो जिसने इस माया को ठग लिया। कबीर साहब की वाणी में देखोगे कमाल की बात कहते हैं। कहीं क्या कहा कि अपने अपने चोर को सबको डारे मार। चोर को, चोर किसी की चीज चुराता है
उसको कष्ट देता है, उसके संग्रह की हुई चीज़ों को, मेहनत का उसका माल जो हड़ लेता है, वो चोर है। कबीर साहब कहते हैं अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ देऊं वार। कि मेरा चोर दुनिया की चीज़ों को चोरने वाला चोर नहीं है, वो तो टुच्चापन है, भिखारीपन है। किसी की चीज़ लेके कोई खुश हो गया, मिट्टी है। कोई किसी के पैसे लेके इनकार कर दिया, कोई किसी ने उधार लेके इनकार कर दिया, कोई किसी की वस्तु लेके इनकार कर दिया, वो क्या है? वो चोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चोर तो वो है जिसने हमारी सबसे बहुमूल्य चीज़ चुरा ली है। तो उसको, वो कौन है चुराने वाला? वो काल है। उस काल ने हमारी बुद्धि को हर लिया है, उसको चुरा लिया है, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को चुरा लिया है, क्योंकि प्रभु की ओर से हटा के इस दुनिया के प्रपंच में लगा दिया है। और इस दुनिया के प्रपंच में फंसने के बाद इस जीव के पास निकलने का रास्ता नहीं। कबीर साहब ने माया को कहा कि माया एक तरह की नहीं, दो प्रकार की माया है। ये माया दो प्रकार की है। एक माया ऐसी है कि जिसको अगर संग्रह करोगे नरक के द्वार लेके जाएगी, अगर खर्चोगे खाओगे तो तुम्हें मुक्ति दिखाएगी। लेकिन खर्चने खाने में और उसको बांटने में बड़ा अंतर है। खर्चना खाना ये नहीं कि ऐसो आराम करो, कोई शराब कबाब मांस मिट्टी अंडे खाए और दूसरे विषय विकारों में बर्बादी की, वो कोई खाना पीना नहीं है। वो तो और भी ज़्यादा बर्बादी का कारण है। खाने पीने का मतलब है एक खुलावे साध खोर, एक मिलावे छार। जो साध संगत को खिलाया जाता है, भक्तों को खिलाया जाता है, उनके जो काम में चीज़ आती है वो तो है कि उनको मुक्ति का द्वार देगी, लेकिन जो और चीज़ों में उसको लगाया जाता है, खर्चा जाता है, वो नरक के द्वार की ओर लेके जाती है। इसीलिए उस ठगनी के बारे में कहा कि इसने सब दुनिया को ठग लिया, और ऐसा ठगा कि सब भूल भरम में, सब भरम में है। अरे कोई किसी का इतबार नहीं करता, नाम ले देते हैं कि हाँ वो सतयुग था, उसमें धर्म का पालन था, वो द्वापर था, उसमें फिर भी धर्म था, फिर कहते हैं त्रेता था, उसमें ये फिर भी ठीक थे, कुछ ना कुछ लोग धर्म का पालन करते थे। लेकिन अब तो कलयुग है, वाकई में कलयुग तो है। और मैं तो कलयुग से भी आगे निकल के आपको बताया करता हूँ कि ये तो नाश युग है, पाप युग है। ये तो पाप युग है जिसमें अधम लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, चोर लोग, ठग लोग ऐसो आराम करते हैं। भगत लोग, सीधे जो लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में सहारा एक ही होता है। वो ऐसे लोग मालिक का सहारा लेके कहते हैं कि मालिक ही इसको देखेगा, मालिक हमारी मदद करेगा। हारे का हर साथी है। जब इंसान हार जाता है, जब प्रभु को याद करता है, लेकिन ये इंसान सोचता नहीं है कि मैं जो करता हूँ ये कोई धर्म का मार्ग है क्या, ये सच्चाई का मार्ग है। जो ये पाप कर्म करता हूँ क्या मैं इससे बच जाऊँगा? जो ये मेरा कर्म फल बनाता हूँ, जो भी कर्म आदमी करता है उसका भोग उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, देर अबेर तो हो सकती है। परंतु ये इस युग की खूबी भी है कि इन बातों को देख के घबराना और डरना भी नहीं चाहिए। जैसे एक लड़का था किसी गांव में, उसकी शादी होगी। शादी करने के बाद उसकी माँ कुछ बूढ़ी हुई तो कहने लगी कि बेटा बहू को ले आओ, मेरे से काम नहीं होता है। लड़का बहू को लेने के लिए गया। कच्चे रास्ते थे, पुराना ज़माना था, आजकल जैसा नहीं था। जब वो रास्ते से चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह जंगल में आग लगी हुई है, और जहाँ आग लगी हुई है उसमें उसको एक सांप का मुंह दिखाई देता है। वो सांप अपना मुंह निकालता है फिर अंदर कर लेता है। उसने एक बार देखा, शक हुआ कि आग में सांप कहाँ से हो सकता है, लेकिन वो सांप जब बाहर निकलता अग्नि को देख के फिर अंदर चला जाता। अग्नि की तपन के कारण ज़मीन भी गर्म थी और उस बिल से वो निकलना चाहता था,
कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान ऐसे जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिष्टा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा, महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी, उन जीवों के पास जाके कहने लगे अरे चल तुझे मैं बैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है। लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी। चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में, उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनके वो दया जागती है, कभी ना कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है, अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हला हल पी के भी क्यों बर्बाद होता है।
उस लड़के को दया आई, नेक था, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया। वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया। अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हड़ चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया। अब मैं इधर से उधर, उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आ जा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सर्प में लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं पेड़ जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर, बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्प से करने लगे अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊँ। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे, बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी।
भाग गया बेचारा, गया शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भागा हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस गांव में देखा तो पत्नी बाहर मिल गई उसकी। उसने भी देखा, वो देख के खुश हुई, लेकिन वो खुश नहीं हुआ उसको देख के, अपनी पत्नी को। उसको देख के वो देखती रही, तो उसने भी देखा क्या बात है, इसका तो चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोला भी नहीं, और इतना कहते ही वो वापिस हो लिया। लेकिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे होली कि कोई ना कोई बात है, मैं क्या करूँगी अगर ये ऐसे ही जाएगा तो। मुझे ना लेके जा रहा है, ना मेरे से बात की है, ना कोई इसने अपना दुख दर्द तकलीफ़ बताया है कि कम से कम पूछो तो कि। आगे आगे वो पीछे पीछे वो भागते भागते उस जंगल में उसी सरप के पास पहुंच गए। सरप के पास पहुंच के सरप कहने लगे आ गया भाई। तो उसकी पत्नी को भी पता लग गया कि बचनों में बंधा हुआ था ये, और इसी कारण से ये बोल नहीं पाया। बोला कि तेरी पत्नी साथ क्यों आई है? बोला कि मैं बोला नहीं कुछ भी इससे, ये इससे पूछ। उससे बोला कि तू इसके साथ कैसे आई, तेरे से बात की? कहने लगा मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने इसको उदास देखा, मेरा पति है, मैं इसलिए सोच लिया कि कोई ना कोई उलझन या समस्या है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ भागी हुई आई हूँ। पत्नी का फर्ज और धर्म बनता है कि अगर पति किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो पत्नी उसकी अर्धांगनी है, उसके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में साझी हो। और जब वो पत्नी उसके दुख दर्द और पीड़ा को बराबर बंटवा लेती है, तो यूँ समझो कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पक्का निभाती है। लेकिन अब तो टाइम और वक्त ऐसा है, जैसा कि बताया कि इस माया ने ऐसा छड़ लिया, ना पति पत्नी का है, ना पत्नी पति की रही है, विश्वास किसी का नहीं रहा, क्योंकि कलयुग धर्म का पालन करते हैं सभी लोग। ये बस की बात नहीं है, हवा ऐसी चलती है, सबके लिए नहीं है ये बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बात बात पर झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होते हैं? क्यों मन मुटाव हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे की बात को मानते नहीं हैं? पत्नी पति की बात को नहीं मानती है और पति पत्नी की बात को नहीं मानता है। तो इस तरह की बातें होना ये उस युग का प्रभाव है। इस युग में ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात, ये उस रचना का एक हिस्सा है जिसमें इस माया ने, इस भठियारी ने जो खेल रचा हुआ है उसके अनुसार सब हो रहा है। क्या किया? उसकी पत्नी से पूछा आप क्यों आई? बोला कि मैंने इसकी हालत देखी, मेरा पति है इसलिए मैं देख के आई हूँ। बोला कि इसको तो अब मैं लड़ूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बोले आप क्यों लड़ेंगे? बोला बस मैं अपना धर्म निभाता हूँ। बोला लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये मेरा पति है, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा गुजरान कैसे होगा? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तू इसको लड़के मेरे से जुदा कर देगा? मेरा रोजी रोटी का, मेरा लालन पालन मेरा कौन संभाल करेगा ज़िंदगी में? बोला कि इसका मैं इंतज़ाम करूँगा, उसकी चिंता ना कर। बोला क्या करोगे? बोला कि यहाँ आ, मैं तेरे को बताता हूँ, जिस बम्बई में मैं रहता था थोड़ी दूर, उसमें सोने ही सोना है, सोने की खान है, मैं उसके ऊपर रहता था। तेरे को वो बता देता हूँ, उसको खोद लेना, और वो सोने की खान जब आपको मिल जाएगी मैं इसको लड़ जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा। बोला ठीक है बता दे, फिर बेशक लड़ जाना। वो उसको लेके गया, ले जाके उसने बम्बई में बढ़ के और उसने दिखाया कि ये देखो इसमें ऐसा सोना है और ये है। जब वो उसमें अंदर घुसा तो उसने एक लकड़ी उठा ली, और जब वो बाहर आया तो आते ही उसकी मारी लकड़ी। सांप के लकड़ी लग जाओ, बीच में लाठी लग जाओ, टूट जाता है, टूट गया। बोला कि तूने ये क्या किया? बोला मैं भी कलयुग का धर्म निभाती हूँ, जो जिसका अच्छा करता है। तूने सोने की खान बता दिया अब हमें, अब मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूंगी? तूने, इसने तेरा बुरा नहीं किया था तो तूने भी मेरा बुरा नहीं किया, तूने सोने की खान बताई है। कहने का मतलब ये है कि इस युग में जो इंसान जिसका भला करता है, हित करता है, जिसको वो जीने का रास्ता देता है, वही इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? ये खेल सारा का सारा काल और माया का है। और ऐसे हालात जहाँ होती हैं वहाँ सत्संग, नाम, गुरु भक्ति कहाँ से आएगी? गुरु भक्ति के गीत गाए जाते हैं आज से 400-500 साल पहले, औरों की बात छोड़िए, दूर नहीं है। दादू साहब हुए हैं अपने जयपुर के पास में ही,
पैदा तो अहमदाबाद में हुआ था, ज़्यादा माँ बाप के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनका, लेकिन बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं और राजा अकबर के समकालीन हुए हैं। वो राजा अकबर से मिलवाने के लिए जो यहाँ अपने आमेर का भगवान दास राजा था, वो दादू साहब को मिलवाने के लिए वहाँ लेके गया था। फतेहपुर सीकरी में ठहरे हुए थे जब राजा अकबर, तो उनके टाइम में उनका गुरुमुख शिष्य था। भक्ति ये थी, और ये गुरु भक्ति थी, गुरुमुखता थी, वो धर्म का पालन था, सच्चाई थी। ये आज भक्तों की ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, रोज़ाना सत्संगों में आते हो, सुनते हो, गुरु भक्ति है पल्ले इतनी थोड़ी बहुत भी? जिस गुरु से नाम लेते हो, जिस गुरु से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हो, जो गुरु तुम्हें बिना किसी अपने स्वार्थ के आपको ज्ञान का रास्ता देता है, सही जीवन जीने का तरीका बताता है, तुम्हें प्यार सिखाता है, अच्छा जीवन अपने बनाने के लिए अनेकों प्रयास करता है, अपनी परवाह किए बिना रात दिन आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए लगा रहता है। क्या आपकी आस्था है उनमें? जिस आदमी की आस्था नहीं है वो क्या करेगा? भक्ति आस्था का नाम है। ये कभी कहते हो ना कि 2 मिनट के लिए, कोई कह देता है कि मैं साधना करता हूँ, साधना 2 मिनट में नहीं हो जाती। साधना किसी नाम को लेके घंटे 2 घंटे सुमरण करने से नाम की साधना नहीं हो जाती। कोई ध्यान करने से रोजाना आध पौन घंटा लगाते हो, ध्यान नहीं हो जाता आपका। साधना अनुशासन है, उस अनुशासन में बंध के दिखाओ। हर चीज का अनुशासन है, खाने का अनुशासन है, पीने का है, सोने का है, जागने का है, उठने का है। जब तुम्हारी सारी क्रियाओं में वो अनुशासन आएगा, सबके अंदर जब वो साधन होगा, तुम्हारी साधना होगी, तो तुम्हारा साधन है, नहीं साधन नहीं है किसी के पास। अरे और तो बात करते हो उन जुनून की, नाम की भक्ति के गीत गाते हो, मैं नहीं मानता इन बातों को। क्रियात्मक भक्ति अगर करना चाहते हो तो अनुशासन में बंधो, अनुशासन में हर चीज को रखो। जिस चीज के तुमने कोई दायरा नहीं बनाया, जिसके लिए कोई रोकथाम नहीं की तुमने, क्या है? अरे बुराई करने वालों को तो तुम उनके तलवे चाटते हो, उनके तो पीछे पीछे फिरते हो, और तुम्हारा हित और भलाई करता, उसकी तुम निंदा करते हो, निंदा सुनते हो। कौन सी भक्ति है ये? अपने हित के लिए तुम्हारे से चाहे अपने किसी का भी बुरा कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। कहां से आएगी भक्ति? विचार सुधरे, जीवन सुधरा, क्या आपका जो नियम था उसका आपने पालन किया? कहां से धर्म होगा? तो मैं दादू साहब की बात कर रहा था, उनका शिष्य था रजब, उनके पास रहा था, और पास रहते रहते काफ़ी समय हो गया। जब जवान हो गया तो घर वाले आके कहने लगे कि जी रजब को भेज दो, हम इसकी शादी करेंगे। दादू साहब संत भगत लोग होते हैं, दुष्टों को भी गले लगाते हैं, पापियों का भी भला करते हैं, जो उनसे दुश्मनी करते हैं उनका भी हित करते हैं। कैसे? दादू साहब एक बार यूं अपनी झोंपड़ी से ही निकले थे, और इतनी देर में कहीं बाहर से सत्संगी आ गए, कोई और यूं ही देखने के लिए, और आके दादू साहब से पूछने लगे कि दादू साहब कहाँ रहते हैं? बोला कौन दादू? दादू साहब खुद कहते कौन दादू? बोला तू दादू को नहीं जानता? दुनिया में प्रसिद्ध दादू साहब को नहीं जानता? बोला क्या दादू दादू लगा रखी है। उन्होंने 2-3 थप्पड़ लगाए दादू साहब को, चुपचाप निकल गए। उन्होंने किसी दूसरे से पूछा तो जब तक दादू साहब जाके अपने गद्दी पे बैठ गए थे। वो कहने लगे भाई दादू साहब कहाँ हैं? बोला कि वो बैठे सामने, दिखाई नहीं देते क्या? और वो लोग देख के हैरान, अरे जिसको हमने चपेट मारी थी वो दादू साहब है। संतों की तो ऐसी रीत होती है, संतों का ये जीवन है। वो जाके पैर पकड़ने लगे। बोला कि कोई बात नहीं भाई, शर्मिंदा होने की क्या बात है? कोई 2 पैसे की हंडिया लेता है, उसको भी कई बार टच मार के वो परख के लेता है। तुम तो गुरु बनाने आए हो ना, तुम्हें भी परख करनी चाहिए थी। ठीक है, तुमने परख कर ली, पता लग गया तुम्हारा गुरु सही है कि नहीं है। अगर तुम्हारे काबिल हो तो गुरु बना लेना, नहीं काबिल हो तो जाओ। संतों की अजीब बात है, संतों के रास्ते पे चलना सीखो।
क्यों नहीं लगती संतों की शिक्षा? यहां से निकलते ही भूलते हो आप। या तुम्हारे दिल के अंदर कोई ना कोई पर्दा है, वो पर्दा नहीं हटा है अभी। वो भ्रम का पर्दा, अधर्म का पर्दा बना लिया तुमने, धर्म के मार्ग की ओर नहीं चले। तो बात रजब की थी। जिन घरों में निंदा होती है, चुगली होती है, चुगल और निंदक आदमी बैठते हैं, उन घर में भक्ति तो क्या, मैं कहता हूं वहां तो रावण राज हो जाता है। वहां तो बुरे विचार ही होते हैं, पाप कर्म ही वहां फैलना शुरू हो जाता है। नरकों के समान वो घर हो जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल में बर्बाद हो जाता है। कोई उस घर में बैठना उठना भी नहीं जाता। उनसे कोई मित्रता दोस्ती भी नहीं करना चाहता। कोई आएगा तो भी वो उनके हालात को देख के चला जाएगा, क्योंकि जगत भगत का बैर है। घर के लेके चले गए रजब को, तैयारी होगी, मोड़ बांध दिया, बारात लेके आ गए। बारात लेके जब जाने लगे तो दादू साहब के कहने लगे मैं तो जाने से पहले दर्शन करूंगा गुरु के। उन्होंने 2-4 और उनके साथ भेज दिए और वो दर्शन करने के लिए जब डेरे में गया, दादू साहब बैठे हुए थे ध्यान में, आंखें बंद। पता था, दिव्य दृष्टि से सब पता था। आके वो भी देखा कि ध्यान में बैठे हैं। साथ वाले बोले अरे दर्शन हो गए, चल अब तो। बोला कि मेरे दर्शन तो हो गए, उन्होंने तो मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, आंखें बंद हैं। जब आंखें खोलेंगे, मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दीदम दीदा जब तक नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नहीं जाता। बोला देर होगी। घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे। दादू साहब की जब आँख खुली, दादू साहब ने देखा और देख के हंसे। शादी वाले कपड़े देखे और चेहरे पर लिपा पुताई जो कर रखी थी वो देखी, शेरा वेरा बांध रखा था वो देखा, और देख के तुलना करी दादू साहब ने कि देखो माया का खेल, क्या आडंबर रच दिया। कहाँ चला था? भक्ति के रास्ते पे चला था, दरबार में रहता था, सेवा करता था, भक्ति करता था, प्रभु के गीत गाता था। कितना पवित्र हृदय था, मस्त मगन रहता था। आश्चर्य के ऊपर, चाहे इसने कितने भी तैयारी की है, फिर भी वो बात नहीं है, खुश नहीं है। और देख के आखिर वो वचन फरमाई दिया। दादू साहब कहने लगे रजब तूने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को करी नरक मठोड़। जैसे रजब के दिलो दिमाग विचार ख्याल हृदय पार निकल गई ये वाणी, छलनी बना दिया उसके हृदय को, उसकी सोच विचार ख्यालात बंद कर दिए। एकदम ऐसा हो गया जैसे आकाश से उड़ता हुआ जमीन पर आके गिर गया धड़ाम देश। सोच विचार ख्यालात सब बंद हो गए। सोचा कि ओह क्या किया मैंने, बहुत जुल्म हो गया, पाप हो गया मेरे से। गुरु ने मुझे क्या रास्ता दिखाया था, हम किस रास्ते चल दिया। उसी जगह से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। घर वाले आए कि दादू साहब इसको समझाओ। बड़ा समझाया कि जा भाई। बोला कि नहीं, छोटे भाई की शादी कर दो, उस लड़की के साथ मैं नहीं जाऊँगा। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे शादी से पहले उसने। शादी होगी, पत्नी घर आएगी, बच्चे होंगे, जीवन ये होगा, खुशी होगी, ये काम करूँगा, ये कारोबार होगा। लेकिन गुरु के एक वचन ने ये भूली वस्तु वो थी। जो भूल गया था वो बिगड़े हुए काम ये नहीं कि उनका आपस में जूत बाज गया। बिगड़ी का मतलब है कि भटके हों को गुरु संभालता है, लेकिन गुरु का होना चाहिए। जिसने गुरु को ही पीठ दिखा दी हो, गुरु उसको कैसे संभाल लेगा। गुरु के सन्मुख हो तो गुरुमुख कहलाते हो, लेकिन गुरु के विचारों को त्याग देते हो तो मनमुख कहलाते हो। मन की आज्ञा में चलते हो, मन के कहे में बहकते हो। अरे गुरु की बहक में आओ। गुरु जो कहता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा हित करते हैं। अब तो समझते ही नहीं। छोटी सी बात मेरे से कहे बिना नहीं रह जाता।
सुबह 5 बजे निकलता हूँ, सत्संग होता है, 3 घंटे तक आपके सामने बैठता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर चलो, भंडारा देख लिया, लड़कियाँ सेवा करती हैं ये देख लिया, क्या क्या प्रसाद बनाया देख लिया, दृष्टि डाल दी, प्रसाद शुरू करने का हुक्म दे दिया, देखता हूँ कि नहीं। 3 घंटे बैठता हूँ, सारे बात करते हैं उस दौरान भी। फिर सत्संग घंटा 1.5 घंटा सत्संग भी होता है, फिर नामदान का टाइम भी होता है, घंटा 1.5 घंटा उसमें भी लगता है, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र भी होता है। लेकिन फिर भी मतलब इन सोच क्या बताऊं। कल अपना DFO साहब थे, मैंने पूछ लिया मैं क्या हालचाल है, बोला जी हालचाल क्या है, कभी यूं घूमते हो जिद हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, किताबों वाड़ी पर हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, और सब जगह जाते हो। अरे रात दिन तुम्हारे पास रहने लगा, स्टॉल पे जाने के बाद में स्टॉल तिर जाएगी कि तुम उसमें विमान में बैठ के तिर जाओगे। मतलब तुम्हारा हित इतना ही है कि मैं तुम्हारी जाके हर आदमी की हाजिरी मारूं। तुम्हारे ख्यालात क्या है, सोच क्या है तुम्हारी? कभी ये भी सोचते हो कि बेचारा कब से बैठा है, इसने कितनी देर से सबसे बात भी करता है, और इतना लंबा चौड़ा बैठना तुम्हारे लायक है क्या? आपसे 2 कदम चला नहीं जाता, उससे तुलना कभी नहीं करते। पर पीड़ा को क्या समझेंगे बोलो? इंसान अपना ही हित चाहता है सारा, और उसमें क्या हो जाएगा अगर 1 सेकंड के चला गया। हो सकता है मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊं, लेकिन तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बैठा लो ना, कहां जाऊंगा। सूरदास जी ने किया था ऐसा। सूरदास जी पीछे की जिंदगी अंधे हो गए थे, और वो श्री कृष्ण जी उनका इष्ट था, उनके बारे में पद लिखा करते थे। तो पद लिखते लिखते पहले लिखते थे तो उनमें लिखते थे सूर, नीचे के पद में अपना नाम सूर लिखते थे। लेकिन अंधा होने के बाद वो लिख नहीं पाए, परंतु क्या कहते हैं कि जो भी वो उन्होंने उस अंधा होने पर पद लिखे, उन पदों को श्री कृष्ण जी लिखते थे उनके लिए, और श्री कृष्ण जी प्रकट होकर लिखते थे। और वो किस तरह से उनके उन पदों में आज भी पहचान है, उनमें उन्होंने सूर श्याम लिख दिया। पहले के पदों में सूर था जब वो आंखों से देखते थे, और बाद के जो श्री कृष्ण जी ने लिखे उन्हें सूर श्याम लिखा है। तुलसीदास जी के साथ भी यही थी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी ना, तो रामायण लिखते वक्त रामायण के जितने पात्र थे, राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, वो जंगल, वो वन, वो हिरण, वो मारीच, वो रावण, वो समुद्र, वो पहाड़, वो रास्ता, वो पुल बनाना, जब वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, साक्षात उनकी आंखों के सामने है, वो थे उनकी आंखों के सामने। अतिशोक्ति नहीं है ये। जिस चीज में आदमी इतना रम जाता है वो उसी का रूप हो जाता है, उसके सिवाय दूसरी चीज देखता ही नहीं है। इसीलिए तो उन भक्तों के गीत और बात गाई जाती हैं जिन्होंने पत्थर में प्रकट कर लिया, मूर्तियों में प्रकट कर लिया, पानी में प्रकट कर लिया, डूबते हुओं को बाहर निकाल के लेके आए, उनके लिए क्या क्या उन्होंने रख दिया, उनकी जगह जाके उन किसी की सेवा उन्होंने की, उनकी जगह जाके नौकर की तरह उनका काम किया। किसने कर दिया? परमात्मा एक नहीं है। इसलिए उनको अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बिठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते, उंगली पकड़ के बाहर ले जाते। जब वो वहाँ से फारिग होके आते, घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब
परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुड़ा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भरम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकते। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के उन्हीं में वो वैसी बातें करते हैं। गुरुमुख और मनमुख कभी नहीं मिल सकते। जिनकी जो सच्चाई के साथ लगते हैं ना, वही दादू साहब के टाइम की बात है। पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया, डाके डालता था। जब दादू साहब के सत्संग सुने, बातें सुनी, वाणी सुनी, ज्ञान और विवेक जाग गया उनका। पिछले संस्कार थे, कोई अच्छे कर्म थे उनका। जब वो ज्ञान जागा, सब कुछ छोड़ के डाकुओं से कह दिया मैं डाका नहीं डालूंगा। बोला अरे गलत है, अपना काम कैसे चला? बस कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। अब दादू साहब का मैंने प्रण कर लिया, वचन ले लिया, गुरु से मैंने जाके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अब मेरे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। बोला बदल जाएगा। बोला गगन जमन उल्टी चले और पश्चिम उगे भान। और पिता चोरी ना करे, गुरु दादू की आन कि पिता अब चोरी नहीं करेगा। चाहे गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाओ, पहाड़ से आती है, चाहे मैदान से पहाड़ पर चढ़ जाओ, चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उग जाए, लेकिन पिता अब चोरी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु दादू की आन है मुझे। गुरु दादू ने मुझे नियम दिए हैं, उन्होंने मुझे पर्ण से बांधा है। और गुरु के पर्ण में बंधने के बाद ऐसा कोई बंधन नहीं होता जो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो या तोड़ सकता है। वो गुरु उनकी निभाते हैं। नरसिंह जी के पास क्या था? भूखे थे, उसको तो खुद को 2 रोटी नहीं मिलती थी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में कोई आप जैसा हमारे जैसा जाके देता था, वो खाता था, साधुओं में रहता था। लेकिन जब भात भरने की जरूरत पड़ी, जब बेटी ने दिया, दुनियादारों ने ताना दिया, जिसके हृदय में था, जिसकी शरण में था, उसने उसकी लाज रखनी थी। उनकी बिगड़ी संवारी के नहीं संवारी, कैसे संवारी? ऐसी संवारी दुनियादारी के लोग देखते रह गए। उसी नरसिंह जी के पैर पकड़े, उसी नरसिंह जी को बैठने के लिए जगह नहीं दी, एक टूटी छान बता दी कि वहाँ रोक दो उनको। क्या है? मोढ़ा है, हमारे रिश्तेदारों में उनमें देखेंगे तो लाज लगेगी हमें, क्या बात देगा ये? उसकी लड़की ना निभाई को इतना परेशान किया। गाड़ी देने नहीं दी किसी ने, कहने लगे अरे कोई गाड़ी दे दो भात भराऊं। बोला कि तेरे को भिखारी को कौन देगा? किसी एक जमींदार ने बोला टूटी फूटी थी, बोला ये ले जा। बोला बैल नहीं है। बूढ़े से बैल किसी ने दे दिए कि मरेंगे मर जाएंगे, दे दो नरसिंह। अच्छा टूटी गाड़ी है, बैल भी बूढ़े हैं, अपने आप ना परेशान हो जाएगा।
लेकिन वो तो गाड़ी लेके चलता, श्री कृष्ण जी वहीं साथ साथ हो लेते, दूर थे ही नहीं। भक्तों का साथ निभाते हैं, वो हमेशा साथ होते हैं। और क्या कहता है श्री कृष्ण जी, प्रार्थना करता है उसे, साधु से, उसी नरसिंह जी से कहता है, गाड़ी आड़े मन बिठा ले रे कबे गाड़ी डाट, भगत में हार लिया। क्या कह के उनका साथ लेने के लिए बोले, अरे कहाँ बिठा लूँ, पहले टूटी फूटी पड़ी, हम 4-5 साधु इसमें बैठे हैं, वो एक कभी कोई गिरता है, कभी कोई नीचे उतरता है, कोई धक्का लगाता है, ये नहीं चलती। बोला मैं भी आपके साथ चल लूँगा। क्यों? कि उन्होंने उसको मदद करनी थी, उनकी बिगड़ी को संभालनी थी। वो लकड़ी वाली गाड़ी नहीं, जीवन की गाड़ी को संभालना था। मिनटों में उस गाड़ी को अंजार शहर में पहुंचाना था और वहां जाके समय पर उनकी लाज बचाना। चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, वो हमेशा सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हमने अपने विचारों की गंदगी के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे घटिया सोच के कारण उनको दूर कर दिया है। वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, उनके बिना है ही नहीं। सृष्टि उन्हीं से रची हुई है, वही सृष्टि है। रोम रोम में कण कण में बसने वाले हैं और उनका रास्ता सत्संगों में ही मिलता दिखता है और सूझ जाते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं जो उसे माया के चश्मे लगा के अंधे हुए बैठे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, जिनका काम रात दिन निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां करना, पाप कर्म करना, अपने मन को, अपने कर्मों को तो लगा दिया इन चीज़ों में, दुष्ट कर्मों में। और फिर वो भक्ति कहाँ से उनके पल्ले भक्ति आ जाएगी? पाखंडों में लगा दिया, लूट खसूट में लग गए, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। धर्म के नाम पर ठगाबगी शुरू कर दी लोगों ने, भोले जीवों को लूटना शुरू कर दिया। हर तरह से लूटते हैं, तन से भी लूटते हैं, मन से भी और उनको धन से भी। भोले जीव हैं बेचारे, फंस जाते हैं। क्या क्या कह के कि इन आडम्बरों ने, कभी तो झूठे आडम्बरों ने इनको डराया, अब ये नया पाखंड और चल गया, गुरु बन गए दुनिया भर के। पता ही नहीं गुरु का कि सर्टिफिकेट है किसी के पास तो गुरु है, जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, जिनका जीवन कुछ नहीं है, क्या किस चीज़ का गुरु है? वो गुरु बन गए। महाराज इसका गुरु था, हमारा गुरु चले गए, अब चादर इसने उठा दी, वो गुरु हो गया। गुरु चादर तो बन गए, गुरु सपने में बन गए। नहीं बोला सपना में आया था गुरु, बोले तू गुरु बन गया है, तू गुरुवाई कराया कर। और ये भोली बाई से अपनी ये मान ले सारी, बढ़िया रे, ठीक से बाबा, हमने तो वो भी शायद था, तुम भी शायद से, ये कह रहे हैं फिर जितने। और ये अच्छी मीठी बात लावे, बोला माई बाई मेरी माँ की जाई बिरानी के ठग, ऐसी ऐसी बात मारे, इन जिद्दे बढ़ो बढ़ो ले, ये तो गुरु हो गए, ये चेले हो गए। कहाँ से पार लगेंगे भाई? वो टूटी गाड़ी ये क्यों कर पार लगा देंगे? इसलिए सच्चाई का रास्ता जो तुम्हें दिखाता है, अगर तुम्हें गलत बात बताता है, उस गुरु को छोड़ने में देर ना करियो, नहीं डूब जाओगे। ओछे गुरु की संग को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अकाज हो जाएगा। टाइम बड़ा बहुमूल्य है, टाइम की कदर करो, समय पर सारे काम करो, अच्छे और सच्चे बन के रहो, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बच के रहो, उनसे अच्छे तुम्हारे घर में रहो। पूजा अपने माँ बाप की करो, अपनी सास ससुर की करो, सबसे बड़े देवता हैं। अगर पाप कर्म भी नहीं करोगे तो धोखा मत करना, भूखे नहीं मरोगे। सबका इंतजाम उसने किया है जिसने पैदा कर रखा है आपको। सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखो, अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लो कि जिसके कारण तुम नहीं देखते लोग धनों को धन जोड़ते हैं, लूट से, खसूट से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, और फिर उनका हाल क्या होता है? गाड़ी की गाड़ी नोटों की भरते हैं, बताओ आग लगाएंगे उसको। कहाँ गए वो नोट? कहाँ गए वो नोट? कोई नोट के चक्कर में, कोई संपत्ति के चक्कर में, कोई किसी चीज़ के चक्कर में किसी को मरवा देता है, कोई मार देता है। उनकी ज़िंदगी जेड़ों में कटा करती है, और नहीं वो गोलियों के निशाने बनते हैं। ना उनको कोठी काम आती, ना पैसे काम आते, ना धन काम आता।
अरे शांति से अपना कमा के खाओगे, उसमें जो सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। हक हलाल की कमाई खाओ, अपने घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर त्रिया से ने ना लगाओ, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म पाखंड नहीं है, ये पाखंड फैला रखा है लोगों ने। लेकिन हाँ ये है कि जो इंसान अच्छा करता है, जो इंसान अच्छा करता है उसका बुरा जरूर कर देंगे। मैं ऐसी वैसी बात नहीं बताता, मैं बात बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत कटु अनुभव किए हैं, बहुत कुछ देखा है। दिल की पीड़ा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन इशारे में जरूर कह देता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि ताकि सतर्क हो जाओ। मैंने तो भोगे हैं, लेकिन तुम अगर उन बातों को समझ जाओगे तो शायद आपको वो दुख ना सहन करना पड़े। इसीलिए महापुरुषों ने कही ना, बुरी संगति से तो इंसान अकेला भला। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। चाहे कितना भी उसको कर लेना, वो अपना रूप दिखा देंगे। उनके अंदर वो गुण है, उनके गुण भरा हुआ है, उनकी नींव में कमी है। नेकी के रास्ते पे चलोगे, अच्छा करोगे, भला कभी ऐसा। इसीलिए पुराने ज़माने में देखते थे, बोले कि धन का हीना बेशक देखो, कुल का हीना मत देखना। भक्ति का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, नेक नीति का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है। सत्य का जो पालन करते हैं, जिनके दिल में दया धर्म है, जिनके दिलों में प्रेम है, जो किसी को दुख और कष्ट नहीं देना चाहते, और अब जिसको भी दुख देते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि क्या इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो तुम किसी को पीड़ा ना दो। हाँ ये भी साथ नोट कर लेना कि अगर किसी को देते हो बचो, तुम भी नहीं दे। टाइम लग सकता है, बचने का खाना नहीं है, क्योंकि कर्म जो जिसने बढ़ा लिया है वो कर्म वापस नहीं मुड़ता उसका। इसलिए वो कर्म करने से पहले डरो ना करो। कितनी बार कहते हैं कि तुम दूसरों पर जो दृष्टि डालते हो, दूसरों के ऐबों को देखते हो, क्यों टटोलते हो, क्या काम आएगा वहाँ। और ये बताओ, दूसरा अगर पापी है, दुष्ट है, नीच है, चोर है, ठग है, लुटेरा है, तुम्हारा क्या लिया उसने? तुम्हारे साथ अगर नहीं किया तो तुम उसकी बातों को क्यों अपने दिल में जगह देते हो? इसका मतलब तुम उस दूषित वातावरण को अपने हृदय में, अपने विचारों में भरते हो बेकार में। उस गंदगी को अपने दिमाग में ना आने दो। बुरी जगह में तो तुम बदबू आती है, वहां से तुम नाक क्यों बंद करते हो? ना बोल, बंद किया करो। गंदी चीज होती है, क्यों नहीं उसको देखना चाहते? देखा करो, देखा करो फिर तो। अरे गंदी चीज को तुम देखना नहीं चाहते, बदबू को तुम सूंघना नहीं चाहते, गाली गलौज और भद्दी वाणी को तुम सुनना नहीं चाहते, फिर इन बुराइयों को अपने हृदय में जगह क्यों देते हो? इसीलिए कही है वो 3 बंद लगाना। संत मत में सिर्फ ये नहीं है कि तुम जो है उन चीज़ों को कान बंद करके अंदर की धुन सुन लोगे, या आंखें बंद करके तुम अंदर के नज़ारे देख लोगे, या मुंह को बंद करके तुम जो है अपनी सूरत को, सांस की महीन उसको बढ़ा के सूरत को ऊपर चढ़ा दोगे। नहीं, इनका मतलब ये है कि इन आँखों से गंदगी ना देखो, ज़बान से गंदे मंदे ना बोलो, आँखों से गंदी चीज़ों को ना देखो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग को दूषित कर देंगी। और ये उस दिमाग को दूषित कर देंगे, उनमें अच्छे ख्यालात नहीं आ सकते। जहाँ अच्छे ख्यालात नहीं हैं, जहाँ पहले ही गंदगी भरी है, वहाँ तुम अच्छी चीज़ कैसे रख सकते हो? इसलिए पहले अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको खाली करो। टाइम लगेगा, 1-2 दिन नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये चीज़ें वो आवश्यक चीज़ हैं। जब कहीं धर्म पे तुम आगे चलने के लायक बनोगे, उन दोनों तो अपना फिलॉसफी, अपनी खोज पूर्ण करके आपको बता दी कि सूरत शब्द का योग आपको परले पार लगा देगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कितनी बातें कही कि किसी को बुरा मत बोल, तेरे भले की कहूँ, तू किसी की निंदा ना कर, तेरे भले की कहूँ, बहुत भोजन मत जीम, तेरे भले की कहूँ,
तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू बुरों की संग ना कर तेरे भले की कहूँ। कितनी भले की कही, वो सारी चीज़ें कही हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, कि वो तुम्हारे उन चीज़ों का त्याग कर दोगे तब कहीं सूरत शब्द योग के नज़दीक चलने के लायक बनोगे। ये कभी कोई सीधा ही सोचता हो गुरु ने नाम बता दिया और ये जो है ये रूहानी मंजिल है और मैं मिनटों में तय कर जाऊंगा, नहीं होता। ये सारा कह के उन्होंने ये भी कह दिया, दूध छठी का निकसे भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दूध छठी का, छठी तक का दूध याद दिला देगा वो। समझ गए? सारा काम धीरे धीरे होगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है कि नहीं? बचपन भी जागा जवानी भी जागी, आ रहा है बुढ़ापा धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे करके कितनी ज़िंदगी लंघा दी, नेकी के रास्ते पर नहीं चले। ये वक्त गुजरते गुजरते गुजर जाएगा, ये खाली हाथ रह जाएंगे, क्या होगा? सोच के देखा करो कभी एकांत में बैठ के कि इस जीवन का क्या महत्व था, क्यों हमने इसको बर्बाद कर दिया। जाने वालों को कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करेंगे, कोई याद नहीं करता। कितने गए, उनके कोई कदम के निशान हैं? कहीं मिलते हैं? कहीं दिखाई देते हैं? नहीं। चोर सिपाही आता है, चुपचाप लेके चला जाता है, ना किसी का घाव करता, या मूर्ति पड़ी रह जाती है, प्राणों को लेके चला जाता है। कहाँ चले जाते हैं? सोचते हैं कभी? कितनी अच्छी बात कही है। उनके कदमों के निशान भी नहीं, कोई खत खबर भी नहीं आता, तो क्यों ना जिंदा जी ऐसा काम करके जाएं, नेकी करके जाएं। जाने के बाद भी कोई याद करे तो ये कह के करे कि नेक इंसान था, उसने नेकी की थी, तो जीवन का सार है, नहीं तो जीवन निशा बेकार है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब कामों को छोड़ के मालिक को याद किया करो, और उससे पहले नेक कर्म किया करो, तन से मन से धन से दूसरे की मदद किया करो, जीवन सफल होगा, गारंटी है।